हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं बिजी होंगे और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं महफूज होंगे। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप महफूज रहें, खुश रहें। और जिस मकसद से आप यहाँ आए हुए हैं, अपने घर को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़कर, उस मकसद में आपको कामयाबी मिले। और हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि अगर आप हंसते रहेंगे तो आपकी फैमिली भी हंसती रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे। जैसे कि मेरे पास कुछ कमेंट भी आया था, कुछ भाई ने मुझे कॉल भी की कि सर, जैसे कि अभी ट्रांसफ़र चल ही दिया है 20 नंबर खादिम वीज़ा को लेके, कि 20 नंबर वीज़ा को हम 18 नंबर में चेंज करा सकते हैं। तो क्या जो लोग खेतों में काम करते हैं, मजरा में काम करते हैं, या बकाला में काम करते हैं, या मतलब कि आए रहते हैं खादिम की वीज़ा में, लेकिन वो खादिम के घर में काम ना करके बाहर काम करते हैं, तो क्या वो लोग भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? इस बारे में बात होगी। दूसरा सवाल इस मैटर पर बात होगी कि जो लोग फ़िलहाल अपने कफ़ील से, अपने कुवैती से घर गए हुए हैं, तो क्या वो अभी अपने घर से वापस आ सकते हैं उसी वीज़ा में, या दूसरे वीज़ा में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो सारी इस मैटर पे भी बात होगी। और जो नॉर्मल चली रही है कुवैत चेक-इन, उसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं अपडेट करूँगा। तो भाई, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई, जो लोग भी इस टाइम खादी वीज़ा में आए हैं, खादी वीज़ा का मतलब आपको मालूम है, घरेलू वीज़ा यानी कि डोमेस्टिक वीज़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक, हिंदी में बोलते हैं घरेलू वीज़ा। जिसका मतलब सीधा ये होता है कि घर के अंदर का काम, चाहे वो कुछ भी हो। अब कुवैती आपको 20 नंबर वीज़ा में बुला रहा है, घरेलू काम है, वो कुछ भी आपसे काम करा सकता है। लेकिन बात शर्त ये है कि जो भी काम हो घर के अंदर हो, बाहर ना हो। ये वीज़ा आपकी खादी वीज़ा होती है, और इसी वीज़ा का ट्रांसफर चल गया सून वीज़ा में 18। अगर आपका कुवैती, आपका कफील रेडी है, एग्री है, तो आप कहीं भी कंपनी में बात करके वहाँ से आप आसानी से ट्रांसफर ले सकते हो। उसका क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लगेगा, इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आसानी से देख सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि देखिए भाई, अगर आप खादिम वीज़ा में हैं, अंदर यानी कि 20 नंबर वाली वीज़ा में हैं, और अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, कफ़ील से लड़ाई लड़ लेते हैं, कफ़ील से उनका कुछ झगड़ा हो जाता है, तो वो घर के काम ना करके भाग जाते हैं, या वो उनकी डील कर लेते हैं, या कफ़ील उन्हें ज़बरदस्ती भेज देता है, खेत में काम कराने भेज देता है, मजरा में काम कराने भेज देता है, या किसी और काम में भेज देता है, जो कि घर के काम में ना करा के घर के बाहर का काम वो कराने लगता है, जो कि यहाँ के कानून के हिसाब से लीगल है। तो भाई, अगर आप खादिम निज़ाम हैं और बाहर काम करते हैं, जैसे कि आप मजरा में काम कर रहे हैं, या खेत में काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कहीं भी काम कर रहे हैं, और आपको सुरता पकड़ लेता है, तो उस केस में भाई देखिए, सुरता आपको छोड़ेगा नहीं। वो बात अलग है कि भाई आपका कफील जाए और उसका कुछ सोर्स है, कुछ वो वास्ता लगा और वो आपको छोड़ दे। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर आपकी कफील से बात खराब हुई भी है, अनबन हुई भी है, और आप पकड़े जाते हैं बाहर खेत में काम करते हुए, मजरा में काम करते हुए, बकाला में काम करते हुए, तो बख्शिश बिल्कुल नहीं होने की भाई साहब, सीधा आपका फिंगर ब्लॉक होगा, और फिंगर फिंगर ब्लॉक होकर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये काम भी इतनी आसानी से नहीं होने वाला, इसमें भी आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना जेल में सड़ा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। सच सच हो, सच सच है, कड़वा होता है, और जो है वो है। मैं आपको डरा नहीं दिया, यही रियलिटी है। दूसरी बात ये है कि देखिए भाई, जो भाई भी खादिम की एग्जाम में यहाँ आए हुए थे और वो घर गए हुए हैं, चाहे वो अभी गए हुए हैं या पहले गए हुए हैं, तो जो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके गए हैं, लीगल तरीके से गए हैं, वो उधर से इंडिया से या किसी भी दूसरी कंट्री से उसी वीज़ा में भी आ सकते हैं और दूसरी वीज़ा में भी आ सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि खादिम वीज़ा में है, बाहर काम कर रहे हैं, अब भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग पहले भी काम कर रहे थे, कुछ लोग जो पहले काम कर रहे थे उन्हें पकड़ के डिपोर्ट कर दिया गया, कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं। मैं दुआ ये करता हूँ ना पकड़े जाएं, लेकिन कहते हैं अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। तो अगर वो लोग जो बाहर काम कर रहे हैं खादिम की एग्जाम में, और वो पकड़े जाते हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उनका फिंगर ब्लॉक कर दिया जाता है, तो भाई वो वहां से अपनी होम कंट्री से नहीं आ सकते। एक बात आप ध्यान से सुनिए, देखिए, अगर आप खादिम के वीजा में जाते हैं, अपनी होम कंट्री छुट्टी में जाते हैं, और छुट्टी में जाने के बाद उधर से अपनी होम कंट्री से नहीं आते हैं, और आप चाहते हैं कि किसी दूसरे वीजा में आऊं या उसी वीजा में आऊं, तो आप नहीं आ सकते। क्योंकि देखिए भाई, अगर आप जिस वीजा में गए हुए हैं, और वो वीजा यहाँ से आपकी कैंसिल नहीं है, यहाँ से तुम एग्जिट नहीं गए हो, 2 साल का आपको अपनी होम कंट्री वेट करना पड़ेगा। समझे आपको? भाई, अगर आप छुट्टी गए हुए हैं अपनी होम कंट्री, ठीक है, और जिस वीजा में आप होम कंट्री गए हुए हैं, उस वीजा को आपने ना तो कैंसिल कराया है, और ना ही यहाँ से आप एग्जिट गए हैं, और आप चाह रहे हैं कि अपनी होम कंट्री से मैं उसी वीजा में आ जाऊँ या दूसरी वीजा में आ जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको 2 साल का कम से कम वेट करना पड़ेगा।
हाँ, अगर आप अपनी खादिम वीज़ा में किसी भी वीज़ा में यहाँ आए हुए हैं और अपनी वीज़ा को कैंसिल करा के या एग्ज़िट लेके यहाँ से पूरी तरीके से प्रॉपर एक प्रोसेस को फ़ॉलो करके गए हैं, तो आप कभी भी अपनी होम कंट्री से किसी भी वीज़ा में आ सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए भाई, एक लास्ट अपडेट मैं देना चाहूँगा कि जो भाई फ़िलहाल अभी मैं दुआ करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, अपने हक में भी दुआ कीजिए और उन लोगों के भी हक में दुआ कीजिए, जो लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ की जेलों में, यहाँ के शेल्टर में बंद हैं। आपको मालूम है कितनी गर्मी पड़ रही है। भले से देखिए वो शेल्टर है, वो जेल है, भले उसमें एसी भी हो, खाना भी हो, लेकिन जेल जेल ही होती है। जो लोग अपनों से दूर होते हैं, उनके दिलों से पूछिए अपने लोगों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। एक-एक सेकंड भारी पड़ता है, चाहे दुनिया की का ऐशो-आराम है वहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अपनापन नहीं होता है। तो भाई उनको धीरे-धीरे यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं कि भई आज पकड़ा जाए तो हफ़्ता दिन का 1 हफ़्ते के अंदर रिलीज़ कर दिया जाए या 15 दिन के अंदर रिलीज़ कर दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। भई ये किस्मत है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 15 दिन के अंदर यहाँ से रिलीज़ ले रहे हैं। 15 दिन के अंदर-अंदर उनको छोड़ा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यहाँ से बंद हुए हुए, डिपोर्ट हुए हुए सॉरी शेल्टर में, जेलों में रखे हुए 2-2 महीने तक हो गए, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं। उनको कुछ अभी ये पता नहीं चल रहा कब तक उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ये सारा जो माजरा डिपेंड करता है, देखिए भाई ये गवर्नमेंट काम है, यहाँ के प्रोसेस पे, यहाँ की फाइलों पर डिपेंड करता है। ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किनको आगे पहले भेजना है, किस लोगों को बाद में भेजना है, ये इनका अपना एक रूल रेगुलेशन है। लेकिन एक बात क्लियर है भाई, जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो भाई उन लोगों को जल्दी यहाँ से निकाला जा रहा है, ये बात क्लियर है। और जिनके ऊपर भाई कुछ केस है, या मान लीजिए आपको ये भी मालूम, एक चीज़ मैं भी इत्तला कर देता हूँ कि जब उन लोगों को पकड़ा जाता है, जो लोग यहाँ के शेल्टर में या जेलों में बंद है, उनके कफ़ील को इत्तला दी जाती है। तो जब तक कफ़ील से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, उनसे कोई राब्ता नहीं होता, तब तक उन लोगों को भी यहाँ से रिलीज़ नहीं किया जाता और उसी चीज़ में टाइम लग जाता है। जिन लोगों को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उनके कफ़ील से, उनका जो भी स्पॉन्सर, उनसे राब्ता हो जाता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है, जो ज़रूरी काम होने होते हैं, वो काम टाइम से हो जाते हैं, तो उन लोगों को जल्द से जल्द रिलीज़ किया कर दिया जाता है। टाइम उन्हीं लोगों को लग रहा है जिन लोगों को पकड़ा तो गया है, लेकिन उनके आगे के काम में, आगे के प्रोसेस में, आगे के डॉक्यूमेंटेशन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है। उन्हीं वो लोगों को यहाँ टाइम लग रहा है। लेकिन एक बात सच है, एक बात हक़ है, आप परेशान मत बिल्कुल होइए। जितने भी लोग यहाँ शेल्टर में हैं या जेल में हैं, सबको धीरे-धीरे रिलीज़ कर दिया जाएगा। रुकेगा कोई नहीं, कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से मैं यही दुआ करता हूँ, धीरे-धीरे सब निकल जाएँगे। अपना ध्यान रखिए, दुआ करते रहिए, कराते रहिए और खुश रहिए। ये समझिए, वक़्त गुज़रता हुआ वक़्त बहते हुए पानी की तरह साफ़ होता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।